7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। सेवार्थ पाठशाला के बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से संवाद कर अपनी जिज्ञासा के पूछे सवाल। सेवार्थ जनकल्याण समिति द्वारा संचालित सेवार्थ पाठशाला की सभी शाखा के बच्चे लगभग 150 दो बसों में तिघरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचे। निम्न आय वर्ग एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को समाज के सहयोग से उनकी शिक्षा को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जोड़ने से बच्चों में जिज्ञासा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की एसपी सुमन गुज्जर, जो कि समाज सेवा में भी सदैव अग्रणी रहती है, सेवार्थ पाठशाला के बच्चों को प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण तथा इंस्पेक्टर विनीता गिल के मार्गदर्शन में पदाधिकारी द्वारा सभी बच्चों को स्लाइड, शॉर्ट मूवी तथा अन्य माध्यमों से पुलिस ट्रेनिंग, सैल्यूट, ड्रिल फायरिंग, सलामी शस्त्र, बैंडध्वनि, गार्ड ऑफ ऑनर जैसे प्रशिक्षण के तरीकों को किस तरीके से किया जाता है आपको बताया। उन्होंने कहा, आपको पुलिस से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज की सेवा करना तथा अराजक तत्वों से सुरक्षा दिलाना मुख्य उद्देश्य है। विनीता ने छात्रों को बैड टच, गुड टच, सुरक्षा संबंधी एक्ट तथा साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, देश सुरक्षा जैसे विषयों पर विभिन्न प्रकार से जानकारी दी कि सभी बच्चों को प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण भी करवाया गया। बच्चों तथा शिक्षकों ने स्टाफ के साथ मिलकर फलदार वृक्षों का पौधारोपण भी किया, जिससे भविष्य में कभी दोबारा उन्हें वहां जाने का मौका मिले तो उन बच्चों को देखकर जो आत्मसंतोष एवं खुशी मिलेगी। पाठशाला के शिक्षक एवं बच्चे जहां भी भ्रमण के लिए जाते हैं वहां बतौर याददाश्त कुछ वृक्षारोपण भी अवश्य करते हैं। बच्चों ने सिम्युलेटर के द्वारा फायरिंग करना, गाड़ी को चलाना तथा ट्रैफिक के नियमों को भी बखूबी जाना। सभी अधिकारियों से बच्चों ने अपनी जिज्ञासा के प्रश्न पूछे। पुलिस निरीक्षक राम शर्मा ने बच्चों को पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली तथा रैंक स्ट्रक्चर वर्दी से पहचान कैसे कर सके यह भी बताया। उन्होंने बताया कि पुलिस सदैव जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करती है तथा उनकी जान की सुरक्षा अराजक तत्वों से करती है। पी का अर्थ पुरुषार्थ, ली का अर्थ लिप्सा रहित तथा सा का अर्थ समाज की सेवा करना पुलिस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस विभाग के अधिकारियों का किस तरह से चयन होता है यह भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। पाठशाला के अध्यक्ष ओम प्रकाश दीक्षित ने बताया कि बच्चों में जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। पाठशाला उन बच्चों की जिज्ञासा दूर करने के लिए उन्हें जगह जगह पर शैक्षिक भ्रमण करवाती है, क्योंकि इनमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपने खर्चे पर इस तरह की यात्रा कर सके। ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थलों का भ्रमण इसी प्रकार करवाते हैं। शिक्षाप्रद एवं सार्थक विजिट के लिए सभी को बधाई। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष में जिन लोगों ने इसमें आहुतियां दी उनका आभार। उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन पूर्व सेना अधिकारी सूबेदार मेजर मनोज पांडे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर महावीर शर्मा, हिमांशु तिवारी, राम शर्मा, त्रिपाठी तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के सवालों का बड़ी सहजता से जवाब दिया। इंस्पेक्टर त्रिपाठी के द्वारा कविता पाठ के साथ बच्चों का मनोरंजन भी किया गया। पाठशाला की तरफ से राकेश श्रीवास्तव, राम स्वदेश राठौर, पूर्व एसडीओ एसपी नामदेव, दिलीप श्रीवास्तव तथा अन्य समाजसेवी, शिक्षक एवं 125 छात्र मौजूद रहे। बच्चों का अल्पाहार एवं लंच पैकेज भी उपलब्ध करवाए गए। ग्वालियर से दिनेश दांतरे की रिपोर्ट। आज भी राज्य सरकार आपकी सलाह से डैम और सिंचाई की परियोजनाएं क्रियान्वित करती है। ऐसे श्री जेपी नामदेव साहब, शिवम शिवारिया जी बनीवावर पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। दाहिनी ओर श्री राम स्वदेश जी राठौर, 3 दिन कारगिल के बगल में जो पहाड़ियां हैं, बर्फ गिरी, बर्फ पर बहुत बड़ा पहाड़ गिरा, भूस्खलन हुआ, 6-7 साथियों के साथ 3 दिन बर्फ में दबे रहे। ईश्वर की कृपा, सारे साथी मारे गए, आप जीवित रखा भगवान ने और आज आपकी सेवा कर रहे हैं। श्री प्रताप सिंह जी नागर, देखने में अस्थिबाधित दिव्यांग हैं, परंतु सब तरह से सशक्त हैं। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, राष्ट्रवादी सारी भावनाओं से भरपूर पिछले 5 साल से निरंतर गौशाला लाल टिपारा पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे अनुज सदस्य श्री दिलीप श्रीवास्तव जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बालाबाई का बाजार, महलगांव। विगत 18 वर्षों में मैंने ग्वालियर के जितने स्थान हैं, ग्वालियर जिले के, ग्वालियर संभाग के और मध्य प्रदेश के, उन स्थानों पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु उनके समावेशन के लिए भ्रमण किए हैं। उन अधिकांश भ्रमणों में आप हमारे साथ रहे हैं। आपने भोजन की व्यवस्था करवाई है। आप मना कर रहे हैं बेटियों में 60% बेटियां, जेंडर डिफरेंशिएशन ना हो किसी भी स्तर पर। पुरुष के विषय में बेटियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए एक जड़ता है, नकारात्मकता। इस नकारात्मकता को दूर करें। आप देखिए ना, बेटियां कहानी पहुंच रही है। एक छोटा सा उदाहरण, सुनीता विलियम गई थी, कुछ 20 या 25 दिन के लिए गई थी अंतरिक्ष में। अब 6 महीने बाद लौटेंगे। भारत की
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पांडिचेरी की गवर्नर, भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। तिहाड़ जेल में क्या शानदार काम किया। एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे, ध्यान सुनिए, रेमन मैग्सेसे का एशिया महाद्वीप में वही महत्व है जो दुनिया में नोबेल प्राइज का। वह पुरस्कार किरण बेदी जी को इन्हीं कामों के लिए मिला। बेटियां किस प्रकार राष्ट्र और राज्य की सेवा में, समाज की सेवा में पुरुषार्थी होकर के काम कर सकती है। बेटा, तिहाड़ जेल एशिया महाद्वीप की प्रख्यात जेल है। उस जेल में उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किए थे। सुमन जी, यहाँ कर बेटियों में 60% बेटियां, जेंडर डिफरेंशिएशन ना हो किसी भी स्तर पर। पुरुष के विषय में बेटियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए एक जड़ता है, नकारात्मकता। इस नकारात्मकता को दूर करें। आप देखिए ना, बेटियां कहानी पहुंच रही है। एक छोटा सा उदाहरण, सुनीता विलियम गई थी, कुछ 30 या 25 दिन के लिए गई थी अंतरिक्ष में। अब 6 महीने बाद लौटेंगे। भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पांडिचेरी की गवर्नर, भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। तिहाड़ जेल में क्या शानदार काम किया। एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे, ध्यान सुनिए, रेमन मैग्सेसे का एशिया महाद्वीप में वही महत्व है जो दुनिया में नोबेल प्राइज का। वह पुरस्कार किरण बेदी जी को इन्हीं कामों के लिए मिला। बेटियां किस प्रकार राष्ट्र और राज्य की सेवा में, समाज की सेवा में पुरुषार्थी होकर के काम कर सकती है। बेटा, तिहाड़ जेल एशिया महाद्वीप की प्रख्यात जेल है। उस जेल में उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किए थे। सुमन जी, यहाँ कर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बेटियों में 60% बेटियां, जेंडर डिफरेंशिएशन ना हो किसी भी स्तर पर। पुरुष के विषय में बेटियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए एक जड़ता है, नकारात्मकता। इस नकारात्मकता को दूर करें। आप देखिए ना, बेटियां कहानी पहुंच रही है। एक छोटा सा उदाहरण, सुनीता विलियम गई थी, कुछ 30 या 25 दिन के लिए गई थी अंतरिक्ष में। अब 6 महीने बाद लौटेंगे। भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पांडिचेरी की गवर्नर, भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। तिहाड़ जेल में क्या शानदार काम किया। एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे, ध्यान सुनिए, रेमन मैग्सेसे का एशिया महाद्वीप में वही महत्व है जो दुनिया में नोबेल प्राइज का। वह पुरस्कार किरण बेदी जी को इन्हीं कामों के लिए मिला। बेटियां किस प्रकार राष्ट्र और राज्य की सेवा में, समाज की सेवा में पुरुषार्थी होकर के काम कर सकती है। बेटा, तिहाड़ जेल एशिया महाद्वीप की प्रख्यात जेल है। उस जेल में उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किए थे। सुमन जी, यहाँ कर गोले के मंदिर पर पढ़ाते हैं और पीछे बहुत सारे शिक्षक साथी खड़े हैं। साका चंद्रवदनी, नीलम, बेटी बचाओ चौराहा, मौनी बाबा, उन सभी के शिक्षक साथी हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ अंदर जाकर जो व्याख्यान होगा उसको ध्यान से सुनना है। जो पेन कॉपी लाए उसको नोट भी करना है। मैं सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ। आगमन सुख आपके लिए ये सुनाने का आशय है कि बच्चे आगे चल करके इस कार्य को करेंगे जो आप सभी लोग कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है ना, इदम राष्ट्रम, ये राष्ट्र का है, ये देश का है, देश सर्वोपरि है।
मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इसके अलावा पितृ ऋण, एक ऋण और होता है राष्ट्र ऋण, समाज का ऋण। और यह ऋण की पूर्ति केवल आपके नैतिक कार्यों से हो सकती है। जीव, जानवर और मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य कहता है सबसे बड़ा धर्म परोपकार। हम खुद भी जिए और दूसरे को सम्मान के साथ जीने दें।